हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूज इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाय द ट्रायंगल whose vertices are इतने इतने इतने। उस घिरे हुए त्रिभुजीय भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के बिंदु -1, 1, 3 और 3, 2 हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन नंबर्स को जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको जो है एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट के शेप में। तो ये हमारा जो होगा कोऑर्डिनेट के शेप पर हम इसको शो करते हैं। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट दिखाएंगे। पहला पॉइंट हमारा है -1, 0। तो यहाँ से कुछ दूरी पे हम ले लेंगे, ये जैसे मान लीजिए ये -1 हो गया, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा -1, 0। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है ये है 1, 3। तो ये हो जाएगा 1 और 3 ऊपर चले जाएंगे, यानी 1, 2 एंड 3। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, तो ये 1, 3 हो गया। और थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है 3, 2। तो ये हो जाएगा 1, 2 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो ये 1, 2 और 3। ये हो गया 3 और 2 ऊपर चले जाएंगे, तो 1 एंड 2 लगभग यहाँ पे जो है हमारा पार्ट आ जाएगा। तो ये लेट कर लेंगे, तो ये हमारा 3, 2। अब इसको हम मिला देंगे। ए से पहले दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे, ये हमने इसको मिलाया, फिर इससे हम इस तीसरे पॉइंट को मिलाएंगे इसको, और फिर तीसरे पॉइंट को फिर फर्स्ट पार्ट से हम ऐसे इसको मिला देंगे। इस तरीके से जो है ये हमारा ट्रायंगुलर बनके शेप तैयार हो गया। इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ये बी लेट हो जाता है और ये सी कहते हैं। तो हमको ये जो सराउंडेड पार्ट है यानी इसी का जो है हमको एरिया फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन मेथड से। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक पॉइंट हमारा था जो हमारा था 1, 0। हम इसको कह सकते हैं 1, 0। और यहाँ पे भी एक पॉइंट था ऊपर चला गया, तो इसको जो कह सकते हैं ये हो जाएगा 3, 0। तो यहाँ से दो परपेंडिकुलर हमको डालने पड़ेंगे। एक हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अब हमें निकालना है इसका एरिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी लाइन का एरिया अंडर ए बी लाइन हमने यानी ए बी के नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे जो यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा। फिर हम बी सी के नीचे का एरिया निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करेगा। लेकिन हमको केवल ये पार्ट चाहिए, ये तो चाहिए नहीं। तो ये वाइट वाला जो पार्ट है ये देख रहे हैं ए सी के नीचे का पार्ट है। तो अगर हम ए बी के नीचे का पार्ट निकालें यानी ए बी के नीचे का पार्ट निकालें और फिर BC के नीचे का पार्ट निकालें, उसमें से अगर हम AC का माइनस कर दें तो ये हमारा पूरा एरिया कवर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी हमें जो कर्व तो हमें पता नहीं, ना लाइन की इक्वेशन भी नहीं पता। तो हम इन सभी की जो है इक्वेशन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे AB लाइन के लिए। तो AB लाइन पे सबसे हम लिखेंगे AB लाइन के लिए फर्स्ट हमारा हो जाएगा AB लाइन के लिए। तो AB के दो कोऑर्डिनेट है -1, 0 एंड 1, 3। तो इसको लेट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x1 इज इक्वल -1 और y1 इज इक्वल 0 और x2 हमारा हो जाएगा 1 और y2 हमारा हो जाएगा 3। अब लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स यानी दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसका हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो y1 की वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, y2 की वैल्यू जो है वो हमारी 3 है, y1 जो है हमारा 0 है और x2 जो है हमारा वो 1 है, x1 जो है -1 यहाँ रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, x माइनस x1 यानी माइनस माइनस
यहाँ पे भी -1 जब रखेंगे x1 की वैल्यू तो हो जाएगा +1 हो जाएगा। फिर जो है ये हमारा हो जाएगा y = 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 1। ये y निकल आया। y हम इसलिए भी निकालेंगे कि जो हमारा शेडेड रीजन जो है वो नीचे x की ओर ही जा रहा है, तो जब x पे जा रहा होता है तो हम y बराबर रोक लेते हैं। तो अब ये हमारा आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे एरिया अंडर लाइन AB, यानी AB रेखा के नीचे का क्षेत्रफल। तो इसकी लिमिट जो हमारी होगी वो AB यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, यानी -1 से 1 जो है इसकी हमारी लिमिट बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिमिट डाल देंगे -1 से 1 × y × dx हो जाएगा। फिर हम जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से 1 और इसकी वैल्यू है 3/2 और x + 1। तो 3/2 को हम आउट कर देंगे तो यहाँ पे x + 1 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x का x²/2 और 1 का हमारा हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगी -1 से 1। फिर उसके बाद जो है हम इसमें जो है वैल्यू पुटअप करेंगे लिमिट की। तो पहले 1 रखेंगे तो 1 × 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर -1 रखेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा +2 यहाँ -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 और ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 + 1 यानी 3/2 और ये हो जाएगा 1 में से 2 गए -2 -1/2 और 1/2 से मल्टीपल करेंगे तो +1/2 यानी एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधा माइनस का माइनस प्लस, दोनों के हर बराबर हैं तो इसके जो है हम इसको ऐड कर लेंगे। तो 3/2 × 3 1 4/2 और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर। ये हमें निकल आया एरिया AB अंडर लाइन जो है क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा एरिया लेकर सेकंड जो है हमारा देखते हैं लाइन BC को, यानी अब हम BC का निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे BC के लिए। तो BC के लिए जब हम देखते हैं तो हमारा जो लिमिट है वो 1 से x तक है और इसके पॉइंट जो है वो 1, 3 और 3, 2 जो है ये इसके पॉइंट हो गए, ये दोनों हो गए। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 लिख जाएंगे। फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स AB लिख सकते हैं AB, यानी 2 बिंदु AB से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ फार्मूला लगा देंगे तो y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 और ब्रैकेट में x - x1 हमारा ये हो जाएगा। अब जो है हम इसकी जो है वैल्यू पुटअप शुरू करेंगे। ये हमारा हो जाएगा y - y1 हमारा 3 हो जाएगा, y2 हमारा 2 - 3/3 - 1 और x - x1 हमारा 1 हो जाएगा। तो जाएगा y - 3 = 2 में से 1 गया -1/2 और ये हो जाएगा x - 1। फिर 3 को हम उधर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा y हो जाएगा हमारा माइनस से इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा -x + 1/2 और +3, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -x + 1 और 2 3 6 इधर हो जाएगा /2 हो जाएगा। तो y हो जाएगा -x 6 और 1 7 और बटे 2 हो जाएगा। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया अंडर लाइन BC यानी BC रेखा के नीचे का क्षेत्रफल लिमिट हमारा इसका देखेंगे तो लिमिट जो हमारी है B और C के नीचे की लिमिट होगी 1 से 3 तक। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी 1 से 3 और y × dx हो जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 1 से 3 और ये हमारा -x + 7/2 × dx हो जाएगा। 1/2 आउट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -x का इंटीग्रेशन होगा -x²/2 और 7 का हो जाएगा 7x और यहाँ लिमिट रखेंगे 1 से 3 तो हो जाएगा 1/2 और इसको 3 पहले रखेंगे तो 3 के जगह स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 3 3 = 9 तो हो जाएगा -9/2 और फिर 3 रखेंगे तो 3 7 = 21 ये हमारा हो जाएगा
इसका। फिर हम जो है 1 रख देंगे यहाँ पर, इसमें 1 रखेंगे तो हो जाएगा -1/2 और ये जगह 7/7, इस तरीके से ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 21 2 42, 42 में से 9 गए तो बचा 33/2 और यहाँ पे जो है 2 7 14, 14 में से 1 गया 13 प्लस का 13 तो ये हो जाएगा -13/2। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1/2, 3 में से 3 गया तो 20, 20/2, 2 2 4 5 20, यानी ये हमारा हो जाएगा 5 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका BC के नीचे का अंडरलाइन। अब हम चलेंगे जो हमको नहीं चाहिए, मतलब हमें AC के नीचे का नहीं चाहिए। जब हमने AB निकाला तो उसने ये वाइट कवर भी पार्ट कवर कर लिया, और जब BC का हमने एरिया निकाला तो उसने ये वाइट भी पार्ट कवर कर लिया। लेकिन हमको केवल जो है इतना चाहिए, ये तो चाहिए नहीं। तो ये वाइट वाला AC के नीचे आ रहा है, तो AC के अंडर जब एरिया निकालेंगे तो ये होगा, इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए AC की इक्वेशन हम बनाते हैं। तो ये हमारा AC हो गया। AC के जो हमारे पॉइंट हैं वो है -1, 0 और 3, और 2, ये हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और वो y2 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ AC हमारी रहेगी y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 और इंटू ब्रैकेट हो जाएगा x - x1। तो y - y1 जो है वो हमारा है 0, y1 है 0 है, और y2 जो हमारा है 2 है, y1 0 हो जाएगा। x2 3 है और x1 -1, तो माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y, यहाँ पे बचेगा हमारा ये प्लस हो गया है, तो 2/4 हमारा होगा और ये x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो हमारा हो जाएगा y = 1/2 और x + 1, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे एरिया अंडर लाइन AC, यानी AC के नीचे का एरिया हमारा क्या होगा, तो उसको हम देखेंगे। तो AC के नीचे का एरिया हमारा हो जाएगा, लिमिट हम देखते हैं। तो AC की जब हम फिगर में देखते हैं तो AC की लिमिट है यहाँ से यहाँ तक AC है, तो एक ये लिमिट हुई और एक ये लिमिट हुई, यानी -1 से लेकर 3 तक। तो ये -1 से 3 तक हो जाएगा और फंक्शन हमारा हो जाएगा y × dx। फिर जो है हम ये फंक्शन जो है इसमें जो है रखेंगे। तो फंक्शन हमारा है x + 1/2 × dx हो जाएगा, और 2 हम बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का हो जाएगा x² 2 और 1 का हो जाएगा हमारा x, और लिमिट हो जाएगी -1 से 3। फिर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले जो है हम 3 रखेंगे, तो 3 3 = 9/2 और फिर 3 रखेंगे, 3 x के प्लेस पे 3 तो 3, फिर -1 रखेंगे तो x² की जगह -1 रखेंगे तो स्क्वायर होकर वो ख़त्म हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -1। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 3 = 6 और 9, 6 और 9 हो जाएंगे 15, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये -½ बचेगा, माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। फिर इसको हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1/2 और 15 और 1 हो जाएंगे 16/2, 2 8 = 16 और 2 4 = 8, यानी कितना आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। इस तरीके से जो है हमने तीनों जो है निकाले हैं। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, तो ये होगा AB एरिया ऑफ AB प्लस एरिया ऑफ BC माइनस एरिया ऑफ AC, यानी AC का जो है यहाँ पर एरिया माइनस किया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 5 और -4, तो 5 3 8 -4, तो ये हमारा बचेगा 4 यूनिट स्क्वायर। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन हुज साइड्स आर इतनी इतनी। अब देखिए इसमें भी पूछ रहे हैं कि इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हुए उस त्रिभुजीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समीकरण इतनी 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 है। अच्छा, इसमें एक ये फायदा है कि उसमें जो थे पॉइंट्स दिए हुए तो हमने समीकरण बनाए थे, इसमें पहले से जो है इक्वेशन दे दी हैं, तो आपको इक्वेशन जो है वो बनाना नहीं है, बस हम उसको जो है सॉल्व करते चलेंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो हल होता हुआ चला जाएगा। तो ये हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर किस तरीके से हम ये कट करेंगे, क्योंकि हमें जो है इसमें पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। पॉइंट नहीं होंगे तो हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगुलर हो गया, ये हमारा ट्रायंगुलर हो गया और ये इस इक्वेशन मान लेते हैं, एक हो जाती है y इज इक्वल 2x प्लस 1 हो जाती है, और दूसरी जो है ये x इज इक्वल 4 हो जाती है, और तीसरी जो है ये हमारी y इज इक्वल 3x प्लस 1 हो जाती है। इसका नॉमिनेशन कर देते हैं, तो ये a हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। अब जैसे हमको A पॉइंट चाहिए तो A पॉइंट ये होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, तो इसके अगल बगल जो दोनों इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लेंगे। तो पॉइंट A के लिए चलेंगे हम सबसे पहले, पॉइंट A के लिए। तो पॉइंट A के लिए हमको दो इक्वेशन हल करनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये। तो इसको नोट कर लेते हैं, y इज इक्वल 2x प्लस 1, ये एक इक्वेशन 1 होगी, और ये दूसरी हम ले लेते हैं x इज इक्वल 4, ये इक्वेशन मान लीजिए 2 हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू तो हमको पता ही है, तो इसकी वैल्यू इसमें हम पुटअप कर देंगे, तो y इज इक्वल 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 यानी y इज इक्वल 9 हो गया। तो a के पॉइंट हमारे निकल के आ गए 4,9, तो ये हम a के प्लेस पे रख देंगे 4,9। अब चलते हैं हम पॉइंट b के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, यानी पॉइंट b के बिंदु जो है हम निकालेंगे। तो पॉइंट b के बिंदु निकालने के लिए हमें पॉइंट b के दोनों तरफ जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पॉइंट b के इस तरफ ये इक्वेशन है और इस ओर जो है हमारी ये इक्वेशन है। तो अब हम इन दोनों जो है इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम उठाते हैं, तो हमारी पहली इक्वेशन है ये हमारी हो जाएगी y इज इक्वल 2x प्लस 1, और दूसरी हो जाएगी y इज इक्वल 3x प्लस 1। ये मान ली इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पे ये दोनों सेम है तो कंपैरिजन कर देंगे, तो जब y इज इक्वल y तो ये वाला इसके इक्वल, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल 2x प्लस 1। x को लेफ्ट साइड में रख देंगे तो 3x माइनस 2x इज इक्वल 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 0। ये x की जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, मान ली पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, तो y इज इक्वल 2x प्लस 1 में हम x की वैल्यू डाल देंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इज इक्वल, ये 0 हो जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 1। तो पॉइंट जो हमारा b का निकल के आएगा तो वो हो जाएगा हमारा 0,1 जो है ये हमारा b का पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट c की ओर। अब हम निकालेंगे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट C को हम देखते हैं फिगर में, ये हमारा है पॉइंट C। तो इसकी इस साइड में ये इक्वेशन है, इस साइड में ये इक्वेशन, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। तो इसके लिए हमको इक्वेशन लेनी पड़ेगी, ये दोनों। एक हम लेंगे y इज इक्वल 3x प्लस 1, और दूसरी हमारी हो जाएगी x इज इक्वल 4। अच्छा, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल 4 तो हमारा क्लियर है, ये x की वैल्यू, इसकी वैल्यू इसमें इसके ऊपर रख देना। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पॉइंट निकलेगा वो हो जाएगा 13। तो c कोऑर्डिनेट के हमारे पॉइंट जो निकल के आएंगे वो हमारे होंगे 4, और 30, 4,30। इस तरीके से हमारे तीनों पॉइंट जो है निकल आए। अब ये तीनों पॉइंट जब निकल आए तो इनको जो है अब हम कोऑर्डिनेट पर शो करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे कौन सा एरिया हमको चाहिए है। तो आइए चलते हैं, तो हम ये बना लेते हैं अपना कोऑर्डिनेट। ये हमारा क्वाड्रेंट चतुर्थांश हो गए। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हम दिखाएंगे, तो पहला पॉइंट जो हमारा निकला था वो था 4,9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4, कुछ दूरी पर 1 2 3 4 और 9 ऊपर चले जाएंगे। मान ली यहाँ पे 4 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है ये 9 कंप्लीट हो गया। नाप लेंगे तो हो जाएगा 4,9, ये हमारा हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट था B,
तो बी हमारा पॉइंट निकला था 0,1। तो 0,1 में होता है 0 ये हो जाएगा और 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा 0,1 ये हमारा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है हमारा 4,3। तो ये तो 4 है ही है, 4,13 तो यह 9 है, 10, 11, 12, 13। मान लीजिए यहाँ पे हो गया ये हमारा हो गया 4,13। इस तरीके से जो है हमारा ये फिगर बन जाएगा। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो पहला पॉइंट हमारा था 4,9, तो 4,9 से जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। फिर जो है हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, तीसरे को इससे ज्वाइन कर देंगे ऐसे, फिर ये इससे ज्वाइन होगा इस तरीके, और इसको यहाँ से जो है हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये सीधे यहाँ तक ये लाइन आ जाएगी। लेकिन अब घिरा भाग हमारा कौन सा है, ये जो है ये हमारा घिरा हुआ भाग है, शेडेड रीजन है, जिसका जो है हमको क्षेत्रफल निकालना है। इसका नॉमिनेशन कर दें, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी होगा, ये एक त्रिभुज बन गया। इसी त्रिभुज का जो है हमको एरिया निकालना है। तो अब देखिए ये लाइन तो बिल्कुल सीधी हो गई, तो इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत है नहीं। तो हम सबसे पहले ए बी रेखा के नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पे जो है हमारा लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी। यानी लिमिट हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 4,0 है और ये हमारा 0,0 है। तो लिमिट जब हम निकालेंगे ए बी रेखा के नीचे का, तो ये पूरा कवर कर देगा हमारा इतना, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन उसमें वाइट वाला भी आ जाएगा, तो वाइट जो है वो ए सी के नीचे का है। तो जब वो ए बी में से ए सी के नीचे का हटा देंगे या घटा देंगे तो ये अपना एरिया हमारा बच जाएगा बड़ी आसानी से। और यहाँ पे एक और चीज़ है, इक्वेशन पता का है ही है। तो ए बी की इक्वेशन जो है ये y = 2x+1 है। एक ये इक्वेशन चाहिए, एक हमें AC की इक्वेशन चाहिए, और AC की इक्वेशन भी हम पहले ही लिख चुके हैं, वो हमारे पास है x = 4 जो है हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी जी। x = 4 हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सही कर लें, ये जो 0,1 है, तो 0,1 जो है ये हमारा पॉइंट B है, और ये जो 4,13 है ये हमारा पॉइंट जो है ये रहेगा हमारा C पॉइंट है, और ये जो है हमारा ये B पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम इसको करेक्शन 4,9 जो है ये हमारा A पॉइंट है, और 4,13 जो है ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा B पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, उसी हिसाब से इक्वेशन रखेंगे। तो पहले BC की इक्वेशन रखते हैं। तो BC की इक्वेशन जो है वो हमारी है 3x+1, ये BC की इक्वेशन हो जाएगी। और फिर ये AB की इक्वेशन देखते हैं। तो AB की जो इक्वेशन है हमारी, जिसकी हमें ज़रूरत है, तो AB की इक्वेशन जो रहेगी वो हमारी रहेगी y = 2x+1। y यहाँ पे इसको लिख देते हैं, y = 2x+1। बस इस तरीके से हम इसके अंडर लाइन एरिया निकालना है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया, सबसे पहले ए बी के नीचे का जो है एरिया हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया अंडर लाइन, ये लाइन यानी BC के नीचे का एरिया हम निकालेंगे। तो BC हो जाएगा, तो ये हमारी लिमिट रहेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से 4 ये हमारी लिमिट होगी, और फंक्शन हमारा होगा 3x+1 × dx। इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो BC हो जाएगा 3x का हो जाएगा 3x² 2, और 1 का हमारा हो जाएगा x, और लिमिट हो जाएगी 0 से 4 हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो 0 से 4 पहले 4 रखेंगे, तो 4 यहाँ रखेंगे, तो 4 4 = 16, 16 3 = 48 अपॉन 2 हमारा ये हो जाएगा। और फिर 4 रखेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिखा दें। फिर इसको जो है हम सॉल्व कर देते हैं। तो BC हमारा आ जाएगा 2 से स्क्वायर ऐड, 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो 24 + 4 यानी 24 + 4 ये हमारा हो जाएगा 28 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आ गया है इस फिगर में BC के नीचे का। तो BC के नीचे का एरिया ये पूरा इसको जो है कवर कर लेगा। उसके बाद हम निकालेंगे AB लाइन के नीचे का एरिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया अंडर लाइन AB। तो इसकी लिमिट भी वही है, AB का यहाँ यहीं तक आ रहा है, तो इसकी लिमिट भी रहेगी 0 से 4, और AB का जो इक्वेशन होगा, AB का इक्वेशन नंबर 2x+1 है, 2x+1 है, तो यहाँ पे जो है 2x+1 यहाँ पे रख देंगे, 2x+1 × dx पे इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे।
तो 2x का हो जाएगा 2x² 2 और 1 का हमारा हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगी 0 से 4। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो 4 जब हम वैल्यू रखेंगे तो 4 4 16 और 4 + 4 और ये -0 हो जाएगा, तो 4 16 ये हमारा हो जाएगा 20। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा हो जाएगा, वो इसमें से हमको माइनस करना है, तो 28 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी 8 यूनिट स्क्वायर जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्मॉलर एरिया इंक्लूड्स बाय द सर्कल इतना एंड द लाइन इतना, यानी स्मॉलर एरिया जो कि सर्कल x² = y² = 4 के सी और लाइन है x + y = 2 से सराउंडेड एरिया है, उसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम सर्कल का एरिया लेते हैं, सर्कल की इक्वेशन लेते हैं। तो सर्कल की जो हमारी इक्वेशन है वो है x² + y² = 4। इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसका सेंटर जो हमारा आएगा वो जगह 0, 0 और r² हमारा 4, यानी r जो हमारी कितनी आ जाएगी 2, तो ये r हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। फिर वो तो लाइन का इक्वेशन है। उसके बाद जो है हम इसका फिगर बनाएंगे, तो फिगर हमारा इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, सेंटर पर बनेगा। तो ये सेंटर से हमारा ये सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा एक, और इसकी जो ये हमारा 0, 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगी 2, 0 इसकी रेडियस बनेगी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लाइन की इक्वेशन की ओर। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करते हैं कि ये x पे ही हमें शो करेगा, तो इसलिए हम y² बराबर इसको रोक भी यहीं पे लेते हैं। तो y² = 4 - x², तो y = √4 - x², ये आगे हमें हेल्प करेगा। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन यानी रेखा का समीकरण है, ये x + y = 2, रेखा का समीकरण x + y = 2 है। तो यहाँ जब रेखा खींचेंगे तो ये सर्कल को कहीं ना कहीं तो काटेगा, तो ये दोनों जो है हम इसके इंटरसेक्ट पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम y इसको रोक लेते हैं, तो जगह y = 2 - x, ये बन गई इक्वेशन। इसी ये फायदा होगा, आगे रखने में भी हम हेल्प करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू है हम सर्कल की इक्वेशन में रख देते हैं। मान ली सर्कल की इक्वेशन 1 हो गई और हमारी ये इक्वेशन 2 हो गई, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसमें y की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो उसको उतारते हैं, ये x² + y² = 4, तो x² और y की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 2 - x² = 4। इसको सॉल्व करेंगे, x², यहाँ पे फार्मूले से ओपन होगा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो 2 2 = 4, x का x², फिर इन दोनों को मल्टीपल का डबल, यानी 2 2 = 4x और = 4। ये 4 उधर चला जाएगा, ये x² इस ऐड हो जाएगा, 2x² - 4x, ये हो जाएगा 4 - 4, 4 - 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर दोनों को 0 पे इक्वेट करेंगे तो 2x = 0, यानी x = 0, फिर x - 2 = 0, यानी x = 0 + 2, यानी x = 2 हो जाएगा। फिर ये 0 और 2 इसके 2 पॉइंट आ जाएंगे। इन दोनों पॉइंट को जो है हम रखेंगे कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड में जो है हम दोनों वैल्यू रखते हैं, पहले x = 0 रख देते हैं, तो x 0 रखेंगे तो 2 - x हो जाएगा, तो y = 2, तो पॉइंट हमारा निकलेगा 0, 2। उसके बाद हम ये x = 2 जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो y = 2 - x, तो y हो जाएगा 2 - 2, यानी y हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा तो पॉइंट हमारा होगा 2, 0। तो ये 2 पॉइंट हो गए जो हम उस सर्कल में दिखाएंगे ले जाके, जो हमारे लाइन के इक्वेशन होंगे। तो लाइन के इक्वेशन में एक है ये 2, 0 और इसको देखेंगे तो ये होगा 2, 0, 2। भाई यहीं से जो है हमारी इक्वेशन बनेगी। तो हम जो है इसको इस तरीके से दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये इक्वेशन बना देंगे। अब जो ये इक्वेशन बनी है तो सर्कल और इक्वेशन के द्वारा जो घिरा भाग है, सराउंडेड एरिया, वो हमारा ये है।
अब इसी का जो है हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके एरिया के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, पहले जो है सर्कल के नीचे का एरिया और फिर लाइन के नीचे का एरिया अगर हम निकाल डालेंगे तो वही जो है हमारा माइनस करेगा, और इस तरीके से जो है हम उसको बड़ी आसानी से जो है हम उसको पार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, शॉर्ट में रिक्वायर्ड एरिया यानी वांछित भाग का क्षेत्रफल। तो वांछित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ से लिमिट रहेगी 0 से 2, लिमिट यही रहेगी 0 से 2, सर्कल के नीचे का एरिया, एरिया अंडर सर्कल, एरिया अंडर सर्कल। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक पार्ट होगा, तो इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। जैसे ये O हो गया, ये A हो गया, यहाँ मान ले कोई B हो गया और ये C हो गया, तो इसका वैल्यू रख देंगे। तो O A B C और O A B C O, ये एरिया हो गया। माइनस करेंगे और माइनस में हम पहुँचेंगे लाइन के नीचे का एरिया, ये भी लिमिट वही रहेगी 0 से 2, एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर लाइन कौन सा OACO, तो ये हो जाएगा लाइन OACO, ये हो जाएगा। अब हम इसकी जो इक्वेशन डाल देते हैं, तो ये लिमिट हमारी रहेगी 0 से 2, एरिया अंडर सर्कल, यानी सर्कल का y इक्वल वाला हमने पहले रोका था, तो वही वाली जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो हो जाएगा √4 - x स्क्वायर इंटू dx माइनस यहाँ पर जो है 0 से 2 ये हो जाएगा, और एरिया अंडर लाइन, लाइन वाला जो हमने रोका था वो हमारा ये है, यानी y = 2 - x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 - x, ये 2 - x हमारा हो जाएगा इंटू dx है। अब यहाँ पे तो इक्वेशन हमारा फार्मूला लगेगा साइन वाला, तो यहाँ पे हम साइन का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये हो जाता है 1/2 बाहर x √4 - x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 4, फिर साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर कितना है 2 है जो हमारा काम करेगा, और लिमिट हमारी हो जाएगी 0 से 2, हमारी ये लिमिट होगी। ये सिंपल हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 है। फिर इसमें हम वैल्यू पुटअप शुरू करेंगे 1/2, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 अंदर भी रखेंगे, तो हो जाएगा 4 - 2 2 = 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2/2 हो जाएगा, और फिर 0 रखेंगे, तो 0 जब रखेंगे यहाँ पे तो x ये 0 कर देगा, और यहाँ पे रखेंगे 0 तो ये भी साइन 0 कर देगा, तो ये टोटल 0 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे इसमें रखते हैं पहले 2, तो 2 2 = 4 - 2 2 = 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है हम इसको रखेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर बाई, यहाँ x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे पहले 2 रखेंगे, 2 2 = 4, यहाँ रखेंगे 2 2 = 4/2, और जब 0 रखेंगे तो ये 0 ये भी 0, दोनों 0 हो जाएंगे इस तरीके से। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इतना, ये भी 0 हमारा हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, प्लस साइन इनवर्स, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन इन 4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे इसके आगे, और यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4, तो यहाँ 4 में से 2 गया, तो ये बचेगा 2। साइन इनवर्स 1 की जो है हम वैल्यू डालेंगे, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगी π/2 और -2, इसको मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ 4 रह गया, 4 यहाँ डाल देंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, तो यहाँ बचेगा पाई, यहाँ पे बचेगा 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो है आंसर हमारा टैली करता है बी वाला ऑप्शन, ये आंसर कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y = 4x एंड y = 2x, यानी ये एक कर्व हो गया, और कर्व हमको पता है कि ये जो कर्व है ये एक पैराबोला के टाइप का है, y ² = 4x है ये, और ये एक इक्वेशन हो गई y = 2x। तो हम सबसे पहले कर्व को लेते हैं, तो कर्व का जो हमारा इक्वेशन है ये है y = 4x, तो ये हमें दिखा रहा है कि ये पैराबोला है, यानी परवलय है, तो हम एक परवलय बना देते हैं x के डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में, तो x के डायरेक्शन में ये पॉजिटिव साइड में ये हमारा बन गया हमारा पैराबोला। फिर इसके बाद हम लाइन पे आते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, इसको जो y = 2x हो गया। अब ये लाइन जो है इसको कट करेगी और दोनों लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे, तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे,
तो यहाँ हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल 4x स्क्वायर करेंगे 2 टू ज़ 4x स्क्वायर, इस 4x को अंदर करेंगे तो माइनस 4x इज इक्वल 0 हो जाएगा। फिर 4x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 1 और इसको दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे तो 4x इज इक्वल 0, 4 अपॉन में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर इसको रखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल ये हमारा हो जाएगा 1। अब ये दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन जो है 2 में हम पुटअप करेंगे, x0 y1 x1 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट करने पर, तो ये हम दोनों रख देते हैं। पहले x इज इक्वल जो है हम 0 रखते हैं तो 0 रख देंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 y इज इक्वल 2x तो y इज इक्वल और यहाँ पे जब हम 2 की जगह 2 के साथ x रखेंगे 0 तो y हमारा हो जाएगा 0, तो पॉइंट हमारा बनेगा 0,0। उसके बाद आ जाते हैं हम x इज इक्वल 1 की वैल्यू फिर इक्वेशन 2 में रखते हैं, इक्वेशन 2 है y इज इक्वल 2x तो यहाँ पे 2 के साथ में x की वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल हमारा 2, तो पॉइंट हमारा बनेगा 1,2। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, यानी वो लाइन है जिसके 2 पॉइंट ये हमारे। तो अब आते हैं इस लाइन को हम अपने ग्राफ पर शो करते हैं। तो एक तो ये तो हमें पता ही है ये 0,0 हो गया। अब दूसरा चाहिए 1,2, तो यहाँ मान लो 1 हो गया, ये 1 हो गया, लेट कर लेते हैं, ये मान लीजिए 1 हो गया और ये 1 और 2 ये यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 1,2। तो अब इसको जो है हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट को, तो जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से जो है हमारी लाइन बनेगी। तो ये जो एरिया होगा ये वाला, यही जो है हमको शेडेड रीजन चाहिए। यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये हमारी लिमिट हो जाएगी 1,0। तो लिमिट हमको मिल गई 0 से 1, परवलय के नीचे का छेद एरिया, तो परवलय के नीचे का जब एरिया निकालेंगे तो ये वाइट ब्लैक दोनों आ जाएंगे, जबकि वाइट हमको चाहिए नहीं, और वाइट है किसके नीचे, वाइट जो है इस लाइन के नीचे, तो उसको अगर हम माइनस कर देंगे बस हमारा एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा 0 से 1 एरिया अंडर पैराबोला, एरिया अंडर पैराबोला, परवलय के नीचे का क्षेत्रफल, माइनस 0 से 1 एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर लाइन यानी लाइन के नीचे का एरिया हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 0 से 1 हमारा ये हो गया, एरिया अंडर पैराबोला ये सब x पे ही आ रहा है तो y इज इक्वल रोक लेते हैं, y इज इक्वल हम पहले से रोकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पैराबोला की जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन है, पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल 4x, तो हो जाएगा y इज इक्वल अंडर रूट 4x यानी y हो जाएगा 2 अंडर रूट x, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 अंडर रूट x इंटू डी एक्स माइनस 0 से 1, और लाइन जो है y इज इक्वल 2x है हमारी लाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, 2 आउट कर लेंगे, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस 0, इसकी जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका भी 2 आउट कर देंगे, x का करेंगे तो x²/2 लिमिट हो जाएगी 0 से 1 हमारी हो जाएगी। फिर इसमें जो है हम वैल्यू पुटअप करेंगे 2 हो जाएगी, ये बाहर कर लेंगे 2/3 बाहर जाकर उलट जाएगा, फिर 1 रखें तो 1 की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2 ये हो जाएगा, -2 यहाँ रहेगा, इसको भी 2 बाहर कर देंगे और यहाँ पे 1 की पावर 2 रखेंगे फिर 0 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 4/3 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 2/3 करेंगे, 1 0 का 0 ही हमारा हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा और अंदर हमारा बचेगा 1 माइनस 0 हो जाएगा। फिर इसको हम आउट करेंगे तो यहाँ 4/3 इंटू 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 4/3 और -1 हो जाएगा, तो 3 1 × 3 -4 यानी 1/3, ये हमारा यूनिट स्क्वायर जो है ये एरिया हमारा होगा। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट। थैंक यू।